हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी आपको उस पल का इंतज़ार होता है कि कब आप अपने बेबी को अपने हाथ में लोगे। पूरी प्रेगनेंसी आपकी बहुत अच्छे से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी पास आने लगती है तो आपको डर कहीं ना कहीं सताने लगता है कि क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी का पेन बर्दाश्त कर पाऊंगी, क्या मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए या फिर सी सेक्शन कराना चाहिए। और आपने अपने फ्रेंड्स लोगों से या फिर फैमिली मेम्बर्स से उनका एक्सपीरियंस पूछा होगा, तो उन्होंने बहुत सारे जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई उन्होंने नॉर्मल का एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। और हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे खुद को डर सताने लगता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी का पेन बर्दाश्त होगा, क्योंकि उन्होंने तो बोला था बहुत ज़्यादा पेन होता है। और किसी ने बोला कि सी सेक्शन करवा लो, सी सेक्शन के बाद सब कुछ अच्छा होगा, या फिर सी सेक्शन में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है प्रेगनेंसी में, और क्या करवाना चाहिए, कौन सी डिलीवरी करवानी चाहिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। ये होता क्या है, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो अपने डॉक्टर से पूछते भी नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेनलेस डिलीवरी होती क्या है, कैसे होती है, एपिड्यूरल, जिसको एपिड्यूरल भी बोलते हैं, क्या होता है। सो दैट अगर आपकी डिलीवरी पास में है और आपको डर लग रहा हो नॉर्मल डिलीवरी से, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल चीकूज वर्ल्ड नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी पूरा शेयर करती रहती हूँ, और कैसे मैं अपने बेबी का केयर करती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पेनलेस डिलीवरी होती क्या है। पेनलेस डिलीवरी में एक जो सबसे बड़ा मिथ है, या फिर जिसने थोड़ा बहुत भी इसके बारे में सुना होगा उनको ये मिथ है कि इस डिलीवरी में 100% आपका जो पेन होता है वो कम हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 100% पेन नहीं कम होगा, लेकिन आपका जो 30 to 40% पेन है वो कम हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि जो पेनलेस डिलीवरी में कैसे पेन कम किया जाता है और डॉक्टर्स ऐसा क्या करते हैं और कब देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि एपिड्यूरल दिया कब जाता है। एनेस्थीसिया देने से पहले जो डॉक्टर्स हैं एनेस्थीसिया के, वो आपकी बॉडी कंडीशन चेक करते हैं, आपके बेबी की कंडीशन क्या है वो चेक करते हैं, उसके बाद ही देते हैं। और पूरे प्रोसेस में आपकी पल्स मॉनिटर होगी, आपका बीपी मॉनिटर होगी, फेटल का हार्ट रेट मॉनिटर होता है। तो ये पूरे प्रोसेस में होता रहता है। पेनलेस डिलीवरी में जब आपका डायलेशन स्टार्ट हो चुका हो और आपका डायलेशन 3 to 4 सेंटीमीटर्स तक हो चुका हो, तब आपको एपिड्यूरल दिया जाता है, यानी कि बैक में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि एनेस्थेटिक डॉक्टर ही देते हैं, कोई और नहीं देता है। और पूरे टाइम वो वहाँ पर अवेलेबल भी रहते हैं। और उस एनेस्थीसिया देने के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा पेन का, आपकी लोअर बॉडी में जो भी पेन होगा वो आपकी ब्रेन तक नहीं जाएगा। अब उसको देने में 10 to 15 मिनट्स लग जाता है और उसको असर होने में 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। उसके बाद वो डिपेंड करता है कितनी देर तक उसका असर होता है, रहता है 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे ऐसे रहता है। और अगर तब तक आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो हो सकता है डॉक्टर उसको फिर से आपको दें। तो ये होता है आपका पेनलेस डिलीवरी में। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसमें बिल्कुल ये ना सोचे कि बिल्कुल पेन नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा। यानी कि जब आप एक्टिव लेबर में जाएंगे तो आपका पेन जो है वो आपको पेन महसूस नहीं होगा। आप पुश कर सकते हैं, आप पुश करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो पेन उस टाइम होता है वो पेन आपको नहीं होगा। तो ये मैंने बात कर ली नॉर्मल डिलीवरी में एपिड्यूरल की। तो अब बात कर लेती हूँ कि एपिड्यूरल का या फिर नॉर्मल डिलीवरी करवाना है और पेनलेस करवाना है तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि आप अगर अपने लिए नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं,
हर कोई चाहता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पेन ना बियर कर पाने के डर से वो पीछे हट जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि एपिड्यूरल ऑप्ट कर लें। और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से पहले ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी किसी हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ज़्यादातर रहती हैं ये फैसिलिटीज़, लेकिन किसी किसी में नहीं रहती हैं। उसके बाद किसी को अगर सी सेक्शन से डर लगता हो, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी तो हो लेकिन पेन भी ना हो और उन्हें सी सेक्शन भी ना करवाना पड़े, क्योंकि सी सेक्शन के बारे में ऑलरेडी इतने मिथ्स हैं, जैसे कि लाइफ टाइम बैक में पेन होगा और आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, बॉडी ख़राब हो जाएगी, बॉडी का शेप ख़राब हो जाएगा, मोटे हो जाओगे। बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको सोचकर मदर होने वाली माँ अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। तो उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और पेनलेस डिलीवरी करवाएं। उसके बाद आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप इजीली अपने बेबी को पुश कर पाएंगे और एज सच बेबी के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, कि कोई नुकसान नहीं होगा बेबी को इसमें। अब मैं बात कर लेती हूँ किन केसेस में डॉक्टर्स एपिड्यूरल नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कोई बैक की प्रॉब्लम होगी तो शायद डॉक्टर मना कर सकते हैं, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, या फिर प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी, तो उस केस में डॉक्टर आपको सरासर मना कर देंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ दिन तक बैक पेन रहे, तो वो नॉर्मल डिलीवरी में भी रहता है, कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। आपको हेडेक हो सकता है, हेडेक के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और उसके बाद वो कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हेडेक भी चला जाता है, तो उसमें भी आपको कोई घबराना नहीं है। एक और चीज़ हो सकती है कि आपका जो लेबर है उसका टाइम बढ़ जाए। जो आपकी डिलीवरी आपका लेबर पेन 6 आवर्स था और डिलीवरी होने वाली थी, तो हो सकता है वो 1-2 घंटे और लग जाए, जैसे कि 6 की जगह 8-10 घंटे लग जाए, तो ये भी हो सकता है। पर कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल ही है। पेनलेस डिलीवरी एकदम सेफ़ है, आपके लिए भी सेफ़ है, आपके बेबी के लिए भी सेफ़ है। तो जो कोई नॉर्मल डिलीवरी चाहता है और सी सेक्शन से भी डर लगता है और नॉर्मल डिलीवरी की पेन से भी डर लगता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके एपिड्यूरल के लिए बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि जितनी भी वुड बी मॉमीज़ हैं उनको हेल्प हो सके, उनके डर को कहीं ना कहीं इस वीडियो से कम कर सकूं, मेरा ये इंटेंशन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो, प्रेगनेंसी में क्या फैक्ट्स हैं, क्या मिथ्स हैं, इस टाइप की वीडियोस डालती रहती हूँ।